नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिव की शक्ति में। कुंभ राशि वालों, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब इंसान को लगता है कि शायद उसकी आवाज अब कोई नहीं सुन रहा, मानो संघर्ष की धूल ने किस्मत को ढक लिया हो और हर दरवाजा जैसे बंद हो गया हो। लेकिन ज्योतिष कहता है, जब इंसान की आवाज दुनिया नहीं सुनती तब समय सुनता है, और जब समय सुन लेता है तो फिर परिस्थितियां अचानक बदलने लगती हैं। मित्रों, दुनिया का एक पुराना नियम है, जब भाग्य पलटता है तो बड़े महलों से नहीं बल्कि चींटी के घर से भी भगवान का आगमन करा देता है। और इतिहास गवाह है, जब सुदामा के आंगन में भगवान श्री कृष्ण के कदम पड़े थे तो एक पल में गरीबी का इतिहास बदल गया। ठीक वैसे ही एक संकेत अब आकाश में दिखाई दे रहा है, क्योंकि समय का चक्र घूम चुका है और अब वो द्वार खुलने जा रहा है जहां चींटी के घर भी भगवान विराजते हैं। मित्रों, कुंभ राशि वालों के जीवन में अब वो समय प्रवेश कर रहा है जहां भाग्य धीरे धीरे नहीं बल्कि तूफान की तरह बदलने वाला है। आने वाले 64 दिन, जी हाँ, ये साधारण नहीं होंगे। ये वो समय होगा जब परिस्थितियां एक एक करके करवट लेंगी। जीवन में अचानक ऐसे अवसर आएंगे जिनकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी, क्योंकि इन दिनों में एक ऐसा ग्रह सक्रिय हो रहा है जिसे ज्योतिष में राजाओं का राजा कहा जाता है। वो ग्रह है शुक्र, जिसे धन का स्वामी कहा जाता है। शुक्र जो सुख, सौंदर्य, ऐश्वर्य और समृद्धि के प्रतीक हैं। जरा सोचिए, जीवन में रुपया, पैसा, दौलत, गाड़ी, बंगला, मकान, दुकान, सजावट, आकर्षण, प्रेम, खुशबू और जीवन की चमक, ये सब चीजें कैसे आती हैं? ज्योतिष एक ही उत्तर देता है, शुक्र से, क्योंकि शुक्र को साक्षात लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व तो माना गया है। और अब यही शुक्र 64 दिनों में दो शक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं, जिसका प्रभाव सीधे कुंभ राशि के जीवन पर पड़ने वाला है। लेकिन दोस्तों, कुंभ राशि के लोगों का दर्द भी छोटा नहीं रहा। पिछले कुछ वर्षों में जिसने भी शनि की साढ़े साथी को महसूस किया, वही समझ सकता है कि ये समय कितना कठिन होगा। कई लोगों की नौकरी छूट गई, कई लोगों के व्यापार में भारी नुकसान हुआ, किसी के ऊपर कर्ज बढ़ गया तो किसी का स्वास्थ्य भी बिगड़ गया और किसी की इज्जत तक समाज में कम हो गई। सच कहें तो पिछले 5 साल कुंभ राशि वालों के लिए किसी लंबी परीक्षा से कम नहीं थे। ऐसा समय जहां मेहनत बहुत थी लेकिन परिणाम बहुत कम, जहां पर ये रास्ते बार बार बंद होते दिखाई पड़ रहे थे और कई बार तो ऐसा लगा होगा कि शायद किस्मत ही साथ छोड़ चुकी है। लेकिन दोस्तों, समय का नियम है, बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता। ज्योतिष कहता है कि संघर्ष अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, तभी भाग्य का नया अध्याय शुरू होता है। और अब वही नया अध्याय कुंभ राशि वालों के जीवन में खुलने जा रहा है, क्योंकि अब वो तीसरी शक्ति सक्रिय हो रही है, जिसे लोग महाकाल की शक्ति कहते हैं। वो शक्ति जो गरीबी की पुकार सुनती है, वो शक्ति जो टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर देती है, और वो शक्ति जो अचानक जीवन की दिशा पलट देती है। तो प्रिय कुंभ राशि वाले जातकों, शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को। क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आपको देखने को मिलेंगे? लेकिन उससे पहले सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, जय शनिदेव महाराज। दोस्तों, कुंभ राशि वालों, अब शनि की साढ़े साती का प्रभाव धीरे धीरे उतर रहा है। पहले जो जीवन में फ्लक्चुएशन थी, जहां कभी ऊपर कभी नीचे, अब वही फ्लक्चुएशन धीरे धीरे स्थिरता में बदलने वाली है। और सबसे बड़ी बात, अब आपका जीवन ग्राफ नीचे नहीं बल्कि ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। यही वो समय होगा जब अचानक रुकी हुई नौकरी के अवसर खुलेंगे, व्यापार में नया पैसा आएगा, पुराने कर्ज चुकते होंगे और समाज में आपका खोया हुआ रुतबा धीरे धीरे वापस लौटेगा। क्योंकि मित्रों, कभी कभी भगवान देर जरूर करते हैं, लेकिन जब आते हैं तो कभी खाली हाथ नहीं आते। और जब सुदामा के घर श्री कृष्ण आते हैं तो कुटिया भी महल बन जाती है। इसीलिए कुंभ राशि वालों, आने वाले इन 64 दिनों को साधारण मत समझिए, क्योंकि ज्योतिष के संकेत कह रहे हैं कि ये समय आपके जीवन में गरीबी की समृद्धि, संघर्ष से सफलता और निराशा से नहीं, उम्मीद की शुरुआत कर सकता है। और आगे मैं आपको बताने वाली हूं कि इन 64 दिनों में बनने वाले दो राजयोग कुंभ राशि के जीवन को आखिर किस तरह बदलने वाले हैं, और कौन सी 3 बड़ी घटनाएं आपकी किस्मत को पूरी तरह से पलट कर रख देंगी। अब जरा उस समय को ध्यान से समझिए जहां से असली कहानी शुरू होती है। मार्च 2026 में यही भाषण होगा जब आकाश में एक ऐसा परिवर्तन होगा
जो कुंभ राशि वालों का जीवन का रुख बदल देगा, क्योंकि इसी दिन शुक्र अपना राशि परिवर्तन करेंगे। दोस्तों, ये कोई साधारण गोचर नहीं, ये वो गोचर है जो सीधे आपके लगन भाव को प्रभावित करेगा। अब ध्यान से समझिए, इस समय राहु पहले से ही आपके लगन भाव में बैठे हैं और केतु 7वें भाव में विराजमान है। ज्योति की दृष्टि से जब राहु लगन में बैठता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में, उसकी पहचान में और उसके भाग्य के रास्ते में प्रभावित होता है। लेकिन अब जो होने जा रहा है वो इससे भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब शुक्र और राहु की युति बनने जा रही है और यही युति कुंभ राशि वालों के लिए साधारण मोड़ बन सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये युति इतनी खास क्यों है, तो इसका कारण ये है कि राहु की प्रकृति ज्योतिष में राहु को बताया गया है विदेश का कारक, अचानक अवसरों का कारक, नई योजनाओं का कारक और सबसे बढ़कर एक कल्पना उन्नति का कारक। लेकिन अब तक कुंभ राशि वालों ये महसूस हुआ होगा कि राहु होने के बावजूद भी जीवन में वो बड़ा ब्रेक नहीं मिल पाया। क्यों? क्योंकि राहु की शक्ति को कभी कभी एक ट्रिगर की जरूरत होती है और इस बार वो ट्रिगर बनने जा रहा है शुक्र। जब शुक्र राहु के साथ मिलते हैं तो कई बार राहु की वो शक्ति जागृत हो जाती है जो अचानक जीवन की दिशा बदल देती है। इसीलिए कुंभ राशि वालों के जीवन में ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो आपके रुतबे को बदलने की शुरुआत करेंगी। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो ऑनलाइन काम करते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं या इंटरनेट के माध्यम से कमाई करते हैं, उनके लिए ये समय कई रास्ते खोल सकता है। लेकिन केवल ऑनलाइन ही नहीं, ऑफलाइन भी पुराने व्यापारी दुकान चलाते हैं या किसी भी तरह के व्यवसाय में जुड़े हैं, उनके चेहरे पर भी अब मुस्कान लौटेगी, क्योंकि शुक्र और राहु की ये युति एक ऐसा अचानक आसार दे सकती है जो लंबे समय से रुके हुए काम को आगे बढ़ा दे। और एक और महत्वपूर्ण बात, राहु इस समय शतभिषा नक्षत्र के तीसरे चरण में है और ये स्थिति 2 अगस्त 2026 तक रहेगी। इसका मतलब राहु की ये ऊर्जा लंबे समय तक प्रभावित करेगी। अब जब राहु लगन में बैठता है तो उसकी दृष्टि सीधे सप्तम भाव पर पड़ती है। सप्तम भाव क्या है? साझेदारी का भाव, व्यापारिक समझौते का भाव और विवाह का भाव। इसीलिए जो लोग पार्टनरशिप में काम करते हैं या किसी के साथ मिलकर व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए भी अब अच्छे अवसर बन सकते हैं। और खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, विदेश सेवा पर जुड़ना चाहते हैं या विदेश यात्रा का सपना देख रहे हैं, उनके लिए तो ये समय कई रास्ते खोल सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि इंसान बार बार इंटरव्यू देता है लेकिन हर बार किसी ना किसी वजह से चीजें बनती बनती रह जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो संभव है कि आने वाले मार्च के दिनों में उसी जगह से एक नई शुरुआत हो सकती है। सरकारी नौकरी, मल्टीनेशनल कंपनी के इंटरव्यू, अब तक जो रास्ते बंद लग रहे थे उनमें भी हलचल शुरू हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ये बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि 64 दिनों में एक और बड़ा मोड़ आने वाला है और वो होगा 2 अप्रैल 2026। इस दिन शुक्र फिर से अपना राशि परिवर्तन करेंगे और ये परिवर्तन और भी ज्यादा शक्तिशाली माना गया, क्योंकि इस बार आकाश में बनने जा रही है शुक्र और शनि की युति। अब ध्यान से समझिए, इस समय आपके दूसरे भाव में बैठे, दूसरा भाव क्या है? शनि कुटुंब, वाणी और आर्थिक स्थिरता का। 18 मार्च के बाद शुक्र इस भाव में पूरी तरह से एक्टिवेट हो गए और यहाँ पर एक विशेष प्रकार का योग बना, जिससे कई योग नीचभंग राजयोग जैसी स्थिति भी बता रहे हैं। क्योंकि मीन राशि में शुक्र उच्च के माने जाते हैं, इसका अर्थ है जब शुक्र धन भाव में प्रवेश करे तो धन, कुटुंब और वाणी के जुड़े क्षेत्रों में अचानक सुधार देखने को मिल सकता है। खासतौर पर उन लोगों के लिए जो मार्केटिंग से जुड़े हैं, फाइनेंस से जुड़े हैं और बोलकर कमाने का काम करते हैं, सेल्फ कम्युनिकेशन या मीडिया से जुड़े हैं, उनके लिए ये समय विशेष लाभदायक है। और परिवार में जो भी तनाव या दूरी थी वो भी अब धीरे धीरे खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों, ज्योतिष हमेशा कहता है कि शुभ संकेत न मानो, वो सावधानी भी बताता है, क्योंकि जब शुक्र और राहु की युति बनती है तो कई बार रिश्तों की परीक्षा भी होती है। वीडियो किसी भी प्रकार का दावा नहीं करता है, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।